तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है, इसके ऊपर कुछ रूल भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल एज लाइक 357 357, दूसरा नंबर है 789 789 एक्सेट्रा फुल स्टॉप। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे कि 3 डिजिट का नंबर रिपीट करके 6 डिजिट का बनाया जा रहा है, एज लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एज पर द रूल, अगर ए बी सी ये 3 डिफरेंट डिजिट हम एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे फर्दर ए बी सी लिए तो ये अब 6 डिजिट का नंबर बन गया। ये ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसको, सो एबीसी है तो यहाँ पे इस प्लेस को बोलते हैं ऑड प्लेस, फिर ये हो जाएगा इवन प्लेस, फिर ये हो जाएगा ऑड प्लेस, फिर ये हो जाएगा इवन प्लेस, फिर ये हो जाएगा ऑड प्लेस, फिर ये हो जाएगा इवन प्लेस। तो सम ऑफ ऑल द ऑड प्लेसेस नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इवन प्लेसेस नंबर। कैसे, अब देखिए तो यहां पे ये ऑड प्लेस पे क्या क्या है, तो ऑड प्लेस पे यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है वो क्या है, तो ए भी है। अगर लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पे बी भी है, देन ए है, देन सी है, मतलब तीनों डिजिट यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे इवन प्लेसेस की बात करें, इवन प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, इवन प्लेसेस पे अगर हम लोग लेफ्ट साइड से चेक करें तो ये ई है, फिर उसके बाद सी है, सो ए प्लस सी, फिर उसके बाद क्या है बी है, तो यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी, मतलब कि ऑड प्लेसेस में इवन प्लेसेस में दोनों प्लेसेस में जब इसके सम को जोड़े तो यहाँ पे दोनों जगह पे ये तीनों नंबर इंक्लूड हो रहा है। अब इसके डिफरेंस को अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। एज लाइक जो यहाँ पे एग्जांपल में दिया है इसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 5 7 सेम पैटर्न में रिपीट करना है, 3 5 7, तो ये हो गया ऑड प्लेस, फिर ये हो गया इवन प्लेस, फिर ये हो गया ऑड प्लेस, फिर ये हो गया इवन प्लेस, फिर ये हो गया ऑड प्लेस, फिर ये हो गया इवन प्लेस। तो यहाँ पे अगर हम ऑड प्लेस की सम की बात करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑड प्लेसेस का सम यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए ये ऑड प्लेसेस में क्या है 7 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, ये हो गया 50। सिमिलरली अगर हम लोग इवन प्लेस की बात करें, इवन प्लेसेस के डिजिट के सम की बात करें तो यहाँ पे देखिए इवन प्लेसेस में अगर राइट साइड से चेक करते हैं तो क्या है 5 प्लस 7 प्लस 3, 5 प्लस 7 प्लस 3, सो दिस इज ऑल्सो 15। ऑर्डर यहाँ पे जोड़ने के टाइम पे चेंज हो सकता है बट नंबर डिजिट सेम है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑड प्लेसेस का सम एंड इवन प्लेसेस का सम सेम है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, तो ऑलवेज 0 होगा। एज लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट है दैट 15 minus 15 इट विल बी ऑलवेज 0। सो कोई भी अगर इस पैटर्न का नंबर दिया है तो उसका ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे और वो 0 हुआ तो इसका मतलब है कि वो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7 11, यही आपका मेजर पॉइंट है, यही रूल है, यही मेन पॉइंट है। क्या रूल है यहाँ पे
कि अगर कोई 3 डिजिट को रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनता है तो उस नंबर में ऑड प्लेसेस का सम एंड इवन प्लेसेस का सम हमेशा सेम आएगा, और जब उसके डिफरेंस को निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा नंबर हमेशा 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड होता है। आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ऑप्शन बी भी सही होगा एंड ऑप्शन डी भी सही होगा। कई बार पेपर में आपने भी देखा होगा, सैनिक स्कूल में, आरएमएस स्कूल में एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है। तो एग्जाम के बाद जब वो अपना आंसर की रिलीज करते हैं तो कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो गया तो वहां पे चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे इनसे मिस्टेक क्या हुआ है कि ऑप्शन बी एंड डी दोनों आंसर सही। यहाँ पे कोई एक, एज पर द एमसीक्यू रूल, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही उनको देना चाहिए था, 7 एंड 11 बोथ नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई भी बच्चा ऑप्शन बी को मार्क किया होगा या ऑप्शन डी को मार्क किया गया होगा तो दोनों बच्चे को मार्क्स मिलेंगे एज पर द करेक्शन, एज पर द करेक्शन। तो यहाँ पे ये रेयर होता है लेकिन होता है कभी कभी, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और तब फिर जो भी बच्चा ऑप्शन बी और डी को मार्क किया होगा उसको इसका पूरा फायदा मिलेगा, ए एंड सी वाले को नहीं मिलेगा, बी एंड डी वाले को मिले। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो हमने क्या सीखा कि अगर 3 डिजिट को रिपीट करके, उस पैटर्न को रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाया जाएगा एज लाइक एबीसी एबीसी, तो यहाँ पे हमेशा ऑड प्लेस इवन प्लेस का जो डिजिट है उसका सम का वैल्यू सेम होगा, तो डिफरेंस ऑलवेज 0 होगा। और डिफरेंस ऑलवेज 0 होगा तो वो नंबर होगा डिविजिबल बाय 7, 11, 13। तो ये सबसे बड़ा रूल है, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में फंस सकते हैं। तो ये रूल पता रहेगा, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसका सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी ये रूल पता चले। क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुतों की जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर रूल नहीं पता है तो आप नहीं बना सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपको भी इसका लाभ मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन।